दानेदार दुश्मन। अलबेले अहमदाबाद जैसा एक नया नगर। उसमें लखधीर सेठ नामक एक व्यवहार कुशल बनिया। जन्म से ही खूब समृद्ध। अपनी विशिष्ट बुद्धि और साहस से लक्ष्मी को सहेज रखा है। कमाई के कुछ रास्ते खोज लिए हैं। द्वार खुल गया है। लक्ष्मी निरंतर आ रही है और खजाना भरता जा रहा है। लखधीर सेठ का हीराचंद नामक इकलौता बेटा है। बेहद लाड़ प्यार में पला, इसलिए कुलदीपक बिगड़े सांड जैसा हो गया था। पूरा दिन आवारागर्दी में व्यतीत करता। कामकाज में जरा भी ध्यान नहीं देता। बुरे मित्रों का अंधानुकरण करता। जैसी संगत वैसा असर और जैसा संग वैसा रंग। गधे के साथ घोड़ा बांधे तो डीडौल भले ही नहीं, पर शान तो आएगी। बोलना नहीं तो पीठ रगड़ना सीखेगा। धीरे धीरे हीराचंद में कुलक्षण आ गए। भाई बंधु और मित्रों के साथ नाश्ता पानी में पानी की तरह पैसा खर्च करना, जुआ खेलना, चोरी करना, वेश्यागृह जाना, एक से बढ़कर एक अवगुण। किसी ने कहा है आवत अवगुण टालिए, वह टालने जोग नहीं फिरै व्यापी गयो। रगरग में जो रोग लखधीर सेठ को लगने लगा कि लड़का हाथ से गया। उस वेला क्षण घड़िया चौघड़िया ने कुछ ऐसा कर दिया कि किसी को मुंह दिखाने लायक रहा। बेटे की चिंता में लखधीर सेठ कमजोर होते गए। चिंता रूपी कीड़ा उन्हें धीरे धीरे खाने लगा। कुछ समय पश्चात उन्होंने खाट पकड़ ली। उन्हें लगा कि मैं ज्यादा दिन का मेहमान नहीं हूं। उन्होंने हीराचंद को पास बुलाकर कहा, बेटा, कुछ समय बाद मैं न रहूं तो कोई चिंता की बात नहीं है। तुम्हारे लिए हरा भरा परिवार छोड़कर जाऊंगा। लेकिन तुम में दो चार कुलक्षण हैं जिनसे तुम बर्बाद हो जाओगे। कामकाज कुछ न करो और उड़ाते ही रहें तो कुबेर का भरा भंडार भी 3 दिन में साफ हो जाए। पसीना बहाकर कमाया हो, उसी को पता चलता है कि 100 में कितने 20 होते हैं। माथे पर हाथ का छज्जा बनाकर मानो भविष्यवाणी कर रहे हों। इस तरह सेठ कहने लगे कि मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल नहीं है। कल को तुम अगर किसी मुश्किल में फंस जाओ तो एक उपाय करना। क्या बापू, हीराचंद ने कहा, तुम रोज सुबह उठकर सबसे पहले लक्ष्मीचंद सेठ का मुंह देखना, फिर जो कुछ भी काम करना हो उसे करना। लेकिन बापू, अपनी तो लक्ष्मीचंद के साथ वर्षों से दुश्मनी चली आ रही है। उसका क्या? लक्ष्मीचंद मेरा दुश्मन तो सही पर दानेदार दुश्मन है। दोनों लोग व्यापार कर रहे हैं तो प्रतियोगिता तो रहने ही वाली है। कुंद हथियार को जिस तरह सान पर चढ़ाने से चिंगारी निकलती है, उसी तरह दुश्मनी की चिंगारी तो निकलती ही रहती है। कभी कभार टेढ़ी लकड़ी पर टेढ़ी आरी जैसी स्थिति बन जाए तो बल भी मिलता रहता है। कोई मुसीबत आ जाए और उपाय न सूझे तो तुम प्रण कर लेना कि सुबह में उनका दर्शन करने के बाद ही अन्नजल ग्रहण करूंगा। तू ऐसा वचन दे तो मेरी आत्मा को शांति मिले। हीराचंद ने कहा, बापू, तुम्हें जिस बात का डर है वह सही है। मित्रों ने जो खराब आदतें दी हैं वे छूट नहीं रही हैं। मुझे भी अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन क्या करूं? तुम्हारा कहना मानकर मैं लक्ष्मीचंद सेठ का मुंह देखने का प्रण लेता हूं। अंदर से टूट चुके लखधीर सेठ कुलदीपक की शिकायत लेकर स्वर्ग सिधार गए। रोना धोना हो गया। रिश्तेदार आए। घर की संपत्ति अनुसार शुद्ध तेरही की, दान पुण्य किया और गांव वालों को खिलाया। गांव का कोई भी खाने में बाकी न रहा। घर की पूरी जिम्मेदारी हीराचंद ने उठा ली। अब कहने या रोकने टोकने वाला कौन रहा? हीराचंद को खुला दौर मिल गया। वह बेलगाम घोड़ा जैसा बन गया। खर्च के नए नए मार्ग तो थे ही। अनर्थ की राह पर लक्ष्मी लुटने लगी। कहने वालों ने सच कहा है कि संचित कर्मों की पूंजी घट जाए तो हर तीसरी पीढ़ी में कुछ न कुछ नया पुराना होता है। लक्ष्मी चकमा देकर चली गई। आओ भाई और जाओ भाई। लखपति लखधीर सेठ का बेटा हीराचंद रास्ते का भटकता भिखारी बन गया।
उसकी ऐसी खराब दशा हो गई कि गांव में उसे कोई 2 सेर नमक भी उधार नहीं देता था। दीपक तले अंधेरा। कुलदीपक ने बाप की इज्जत मिट्टी में मिला दी। घर में समझदार और चतुर सुजान सेठानी उसे खूब उपदेश देती, एक एक बात समझाती, लेकिन वह समझे तो न इस कान से सुनता और उस कान से निकाल देता। ऐसा सब तो उसके मन में ही नहीं। हीराचंद ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, परंतु भिक्षा पात्र में डालने वाला कोई नहीं रहा। कहीं कुछ नहीं सूझ रहा था। दिन में तारे दिखाई देने लगे। उसे अपने पिता की आवाज सुनाई दी, डूबते को तिनके का सहारा। ऐसा सोचकर हीराचंद ने मन ही मन कहा, चलो बापू कह गए हैं तो वैसा ही करूं। बड़ा बाजार है। नए नगर के माणेक चौक में लक्ष्मीचंद सेठ की दुकान लगी है। रेशम और किनखाब के गद्दीत किए के सहारे लक्ष्मीचंद सेठ बैठे हैं। दाहिने हाथ में भाग्य रेखा झलक रही है। मुनीम जी बही खाता लिख रहे हैं। ऐसी सुंदर प्रभात में चीथरेहाल ऐरागैरा जैसा हीराचंद पीढ़ी के आगे से निकला। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।